हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास प्रॉफिट गिवन था 750 मिलियन और लिखा हुआ था 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 30%। इसका मतलब है जिसके ऊपर आपकी परसेंटेज बेस कर रही होती है ना, वो हमेशा 100 होती है चीज। जिस चीज के ऊपर आपकी परसेंटेज बेस कर रही होती है। आपका जो 30% प्रॉफिट है वो किसका है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है और टैक्स कितना है 30, जब ये परसेंटेज में हम 100 लेट कर लेते हैं फिर परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं, तो यहां पर आपके पास 750 टैक्स है। अगर 750 टैक्स है तो वो 100 हुआ या 30 हुआ? तो अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो क्या करोगे? 750 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। कितनी अमाउंट आ गई? 25। ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास रिटेन अर्निंग का लेजर गिवन है, बैलेंस गिवन है, और हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिविडेंड की अमाउंट गिवन है तो ठीक है, वरना डिविडेंड की अमाउंट कहां से फाइंड करते हैं? रिटेन अर्निंग से। फिर उसके बाद अगर आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई बैलेंस गिवन है तो उसको भी कंसीडर करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेते हैं। हाँ जी, रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन कितना गिवन है? 10800 और कैरी डाउन कितना है? 1015। आपके पास प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर। ये चीजें याद रखोगे तो काम होगा, अगर वो याद तभी होंगी जब आप लोग बार बार सवाल करोगे। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 2500 फाइंड हुआ और 750 आपका टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 1750। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई चीज रिटेन अर्निंग को अफेक्ट कर रही है तो उसका अफेक्ट लेंगे, और अगर रिटेन अर्निंग को अफेक्ट नहीं कर रही तो उसको छोड़ देंगे। तो टोटल करेंगे इसका और हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। बोनस शेयर इशू किए हैं? हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर ड्यूरिंग द ईयर DL issue 10% bonus share, subsequently a right issue was also made। इसका मतलब है बोनस शेयर्स के बाद राइट इशू भी है, तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या पास होगी? अब अगर यहां पर हमने देखा था, कल भी इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर यहां पर शेयर प्रीमियम होता तो बोनस शेयर की एंट्री पास होती शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। यहां पहले शेयर प्रीमियम नहीं था और राइट शेयर बाद में इश्यू हो रहे। अगर राइट शेयर भी पहले इश्यू हो जाते ना, फिर भी शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होता, लेकिन पहले कोई शेयर प्रीमियम नहीं है और शेयर भी बाद में इश्यू हो रहे हैं, तो फिर बोनस शेयर की एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल 10% है तो 1300, इसका हम ले लेंगे 10%। तो लो जरा 10% कितना आ गया? रिटेन अर्निंग डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, 1300 क्लोज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डिविडेंड होगा। 11 डिविडेंड हमारे पास आ गया, प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखें, पहले तो नाम लिखते हैं जो भी होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो,
फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी, रुपीज मिलियन में है। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $2500 एडजस्टमेंट करेंगे हम। हाँ जी, सबसे पहले आप आ जाएं एडजस्टमेंट की तरफ, डेप्रिसिएशन को ढूंढते हैं। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो ठीक है, वरना फाइंड करते हैं। हाँ जी, गिवन है। पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी लेजर बना लें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी लेजर बना लें, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो उसका भी लेजर बन जाएगा। हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, ब्रॉड ऑन कितना है? 14,300। कैरिड ऑन कितना है? 13,835। अब अपनी एडजस्टमेंट में देखते जाएं। जो पहली एंट्री है ना, 300 हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर दूसरी एंट्री है ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 550 मिलियन। तो सीविप के नाम से। उसके बाद एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520 मिलियन विद बुक वैल्यू 350 मिलियन वाज ट्रेडेड विद द मशीन कॉस्टिंग 600 मिलियन। जो हमारे पास एसेट आ रहा है वो 600 मिलियन का है। एक्सचेंज, और जो जा रहा है बताएं उसको कॉस्ट से लिखें या बुक वैल्यू से? जब हम अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना रहे हैं तो हर चीज किस पे आएगी? और आप कहोगे सर एडिशन तो कॉस्ट पे आ रहा है। एडिशन अपनी अभी कौन सा वो डेप्रिशिएट हुआ है, एडिशन अपनी वैल्यू से आएगा, और बाकी जो डिस्पोजल है वो सारे अपनी बुक वैल्यू पे आएंगे। कितनी बुक वैल्यू है? 300। और कुछ इसका बताया हुआ है? तो जो डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन का 1265। सर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे डेप्रिसिएशन देते हैं तब हम बुक वैल्यू, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी? डेप्रिसिएशन की नहीं, अक्यूमुलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो आप बुक वैल्यू पे बना सकते हो, जरूरी नहीं कि बनाओ। इसमें तो हमारे पास अक्यूमुलेटेड एक्शन है ही नहीं, अक्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस कहीं नहीं है। हाँ जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी किस मॉडल पे है? चलिए उसके से हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द कितनी वैल्यू से? 126। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 700 गिवन है, लेकिन कहते हैं जो 300 है वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का है। तो हमने यहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लिखना होता है, तो 700 माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट, लेजर बना लो फिर उसका। एक्रूड इंटरेस्ट है ना। हाँ जी, ब्रॉड ऑन कितना है? 195। और कैश कितना है? और कैरी डाउन कितना है? 140। तो एसओपीएल आपके पास आ जाएगा 340। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 345।
इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आप चेक कर लो कि आपका गेन हुआ या लॉस। यहां पर आपने 350 मिलियन वाला एसेट ट्रेड किया, 200 रुपया भी दिया, 350 मिलियन वाला एसेट भी दिया, और जो एसेट खरीदा वो 600 का खरीदा। बताओ आपको गेन हुआ या लॉस? दोबारा सुने, पहली बात, आपने 600 का एसेट खरीदा, 200 रुपया दिया, बाकी कितने पैसे बच गए? 400। 400 में अपना 350 वाला एसेट दे दिया, तो गेन आया लॉस? गेन। अगर आपको ऐसे ना समझ लगे तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी एंट्री पास कर दिया। एंट्री से आपको गेन या लॉस का, एक्सचेंज की एंट्री तो पास करनी आती है ना। न्यू एसेट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन एसेट डेबिट, फिर कैश क्रेडिट, जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो, तो गेन ऑन डिस्पोजल $50 से। उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गेन या लॉस का पता करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बना लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ब्रॉड ऑन कितना है जी? 1900। कैरी डाउन कितना है? 1820। अगर कोई ऐसे नया खरीदा, वो कहता है जी 300 मिलियन का आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें 125 पेएबल है और फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो यहां पर हम लिख देते हैं अकाउंट पेएबल 125 पेएबल और कैश 175 होगा, क्योंकि 300 पूरा करना है ना। और उसके बाद अगर डेबिट साइड पर आ रहा है तो फेयर वैल्यू गेन, और अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो फेयर वैल्यू लॉस। कितना लॉस आ रहा है? 400। तो यहां पर फेयर वैल्यू लॉस 430। हाँ जी, और सब कोई चीज ऐसी रह गई? इंटरेस्ट हमारा हो गया, टैक्स की वर्किंग होगी, ये चीज हो गई, इसको हम वैसे कुछ नहीं कहते। चले जी, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना? 4490। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें लिखनी है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, लॉन्ग, ट्रेड पेएबल। इसके अंदर कुछ और शामिल है या नहीं? 125 इसमें से निकाल दें, निकाल दो। 1360। एक्रूड इंटरेस्ट को लेते नहीं है, डिविडेंड पेएबल इधर लेते नहीं है, टैक्स पेएबल भी इधर नहीं आता, प्रॉपर्टी, कैपिटल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल हम वैसे नेट करके लेते हैं, बस तीन ही है। हाँ जी बताओ, 935 से 1360 इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल कितना? 430 425। हाँ जी, उसके बाद 5000 से इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से? 24 इंक्रीज हुआ है। रिसीवेबल 4085 से 3588 डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। यहां पर लिख लिया करो नेट अकाउंट रिसीवेबल, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम नेट डिफरेंस ले रहे हैं। कितना बैलेंस आ रहा है? 449।
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 2962। फिर यहां पर आएगा इंटरेस्ट पेड। अच्छा, उसने कहा है कि इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है, यहां पर आएगा सिर्फ, क्योंकि उसने कहा था इस तरह से करो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ज्यादा है। तो उसमें से माइनस किया तो है, ये 1360 जो लिखा है उसमें से निकाल दिया। हाँ जी, टैक्स पेड कितना है जी? टैक्स ओपनिंग बैलेंस कितना है? 230 प्लस एसओपीएल 750 था, प्लस आप कहेंगे माइनस करना है, माइनस इसलिए नहीं करना क्योंकि वो रिसीवेबल गिवन है। आप लेजर भी बना सकते हो 10, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी। कितना? 19। नहीं, टैक्स को कभी भी फाइनेंस, टैक्स की इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है टैक्स पेड की, और जो टैक्स फॉर द ईयर है वो वैसे ऐड होता है पहले ही, उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। एक तो है पेमेंट ऑफ पेमेंट इन एक्सचेंज। कितनी पेमेंट की एक्सचेंज के केस में? मैंने आपको बताया था कि जब एक्सचेंज का केस है तो सिर्फ कैश इन्वॉल्व ले लिया करें, बाकी सब छोड़ दिया करें। इसके अलावा भी कोई एसेट खरीदा? पीपीई कोई नहीं खरीदा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को देख लो, परचेज ऑफ 300 की टोटल थी, लेकिन 125 अभी पे करना है। सीवेब का भी लेजर बना लो। ब्रॉड ऑन कितना है सीवेब का? 20। अच्छा, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको सीवेब गिवन हो उसका लेजर बना लिया करें। कैरिड ऑन कितना है? 3485। और पीपी में कितना चला गया था? 1550। और जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? 1535। कॉस्ट इनकर्ड जो हमने सीवेब पे लगाया है, कॉस्ट इनकर्ड इन सीवेब 15। वो कैश आया भी है, खत्म होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बैलेंस बताएं। 19। अब हमारे पास आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये बात तो हमें पता है कि आपने नए शेयर इशू किए हैं। क्या तरीकाकार है? इन दोनों को प्लस करके ब्रॉड ऑन, और इन दोनों को प्लस करके, और एक वो जो बोनस शेयर इशू किए हैं, लेजर बना लो छोटा सा। ब्रॉड ऑन कितना है? कैरिड ऑन चाहे दोनों अलग अलग लिख लो, प्लस 16,000 और 1,100। रिटेन अर्निंग के नाम से कितना आया था? क्या यहां इसके अंदर प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट और डिविडेंड इसके अंदर क्लोज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? 28 न्यू शेयर्स इशूड या राइट शेयर इशूड 2820। डिविडेंड पेड भी इधर लिखना है
और टैक्स पेड भी, सॉरी इंटरेस्ट पेड। अच्छा, डिविडेंड का अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो जो डिफरेंस आया था 1100 वही हमारा पेड था, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो फिर वो पेड नहीं होता बल्कि पेएबल होता है। तो डिविडेंड पेड में फिर उसी तरह से जैसे इंटरेस्ट का करते हो, ब्रॉडल कितना है 140 प्लस 1100 माइनस जो 1100 हमने पिछले लेजर से फाइंड किया था 980। इंटरेस्ट पेड कितना है जी, लोन हमारे पास कितना है 3500 से 3200 पे किया है, लोन पेड 260। इनफ्लो, अब तीनों को प्लस कर लें, ए प्लस बी प्लस, ये पूरा फॉर्मेट के साथ लिखना है कितना 1 2 इनफ्लो आउटफ्लो, ऐड कर देंगे ओपनिंग 1010 और हमारे पास क्लोजिंग आ गया 22